आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ग्रेजुएट हल्के के रुकने काउंसिल के लिए आज डाले गए वोट। वोटरों और उम्मीदवारों में देखा गया जोशो खरोश। नालों में कचरा डालने वालों पर दाखिल किए जाएंगे फौजदारी मामले, कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे का फरमान। अब खबरें तफसील से। ग्रेजुएट हल्के औरंगाबाद मराठवाड़ा से रुकन काउंसिल के चुनाव के लिए आज इलाका भर वोट डाले गए। अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान और उम्मीदवारों ने भी अपने अपने मराकज़ रायदही पर वोट डाले, जबकि अफसरान बाला ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। कोविड हालात के सबब एहतियाती और तदारुकी नज़्म और इक़दामात की सख्ती से पाबंदी की गई। आज 1 दिसंबर मराठवाड़ा औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही अमल में आई। इस इंतखाब के चुनावी मैदान में इस हल्के से मिनजुमला 35 उम्मीदवार किस्मत आजमा हैं। इंतहाई चाको चौबंद और वबाई तदारुकी क़ुयूद व ज़वाबित के साथ बरवक्त रायदही का आगाज हुआ। शहर के मुतअद्दिद बूथों पर अपने अपने मरकज़ी रायदही पर चुनावी उम्मीदवारों ने भी वोट किए, जिनमें काबिल जिक्र तौर पर मौजूदा रुकने काउंसिल और महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार सतीश चौहान ने शाहनूर मियाँ दरगाह इलाके में वाक़े सब डिवीज़न के दफ्तर बराए ज़राअत के बूथ पर अपनी रायदही की। भाजपाई उम्मीदवार सतीश बोरालकर ने और राज्यसभा रुकन भागवत करार ने रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़े ITI कॉलेज में वाक़े रायदही मरकज़ पर वोट डाले। रुकने असम्बली अतुल सावे ने भी अपने इलाके के बूथ पर वोट किया। इसी तरह तमाम अहम व मुख्तदर शख्सियात और अफसरान बाला ने भी अपने वोट किए। रुकने पार्लिमान और अरकान असम्बली ने भी वोट डाले। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपने आशियाने वाक़े किला अरग से करीब गवर्नमेंट कॉलेज के बूथ पर हक़ रायदही अदा किया। उम्मीदवारों ने अपने वोट डालने के बाद सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और अपनी अपनी जीत की दावेदारियां भी की हैं। बहरहाल अब 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि दावेदारी किसकी सच साबित होगी। कोविड हालात के सबब आज मराकज़ रायदही को इब्तिदा में सैनिटाइज भी किया गया और तमाम अमले व रायदहिंदगान की भी तमाम तर पाबंदियों पर अमल आवरी को यकीनी बनाया गया। पुलिस अमले चाको चौबंद बंदोबस्त तैनात रहे। दोपहर 2 बजे तक ज़िले में रायदही का तनासुब 36.91 था, जिसके आखिर वक्त तक बढ़ने के इम्कानात बतलाए जाते रहे। सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याकडं औरंगाबाद शहरामध्ये म्हणजे कमिशनरेटमध्ये 114, पण औरंगाबाद तालुक्यामध्ये 117 मतदान केंद्र आहेत आणि रफली 1,06,379 एवढे मतदार आहेत। आमचा सगळं म्हणजे मतदानाची पूर्ण तयारी आपण शहरासाठी सुद्धा, तालुक्या आणि जिल्ह्यासाठी सुद्धा सगळी केलेली। 206 पोलिंग स्टेशनवर काम चालू आहे। माझे सगळे अधिकारी कर्मचारी याच्यामध्ये कार्यरत आहेत। सेक्टर ऑफिसरच्या माध्यमातून आम्ही याच्यामध्ये नियंत्रण ठेवून आहोत। वेबकास्टिंगच्या माध्यमातून मी आणि रिटर्निंग ऑफिसर म्हणजे निवडणूक निर्णय अधिकारी केंद्रेकर साहेब प्रत्येक पोलिंग स्टेशनवर काय काय चालू, कारण फुल्ली आपण सगळेच पोलिंग स्टेशन वेबकास्टेड आहेत। सगळीकडं व्हिडिओ शूटिंगची व्यवस्था आहे। जिथं कुठे काही प्रॉब्लेम येतो, कुठे लाईनचा प्रॉब्लेम येतो, बऱ्याच ठिकाणांमध्ये लोकांनी शंका उपस्थित केली की लोक उन्हामध्ये उभे आहेत, तर मी सगळ्यांशी वैयक्तिकरित्या सगळ्या सेक्टर ऑफिसरशी बोलून त्या लाईन अशा वरांड्यात घ्यायच्या सूचना दिल्या किंवा वरांडा नसेल तर शेजारची रूम उघडून मतदारांना सावलीमध्ये घेण्याच्या संदर्भातल्या सूचना दिलेल्या आहेत। तसंच जिथं जास्त लाईन आहे तिथं ॲडिशनल मॅनपॉवर अजून एखादा पोलिंग ऑफिसर देऊन ती स्पीडअप करण्याच्याही सूचना आम्ही ऑलरेडी दिलेल्या आहेत। काही ठिकाणी म्हणजे लोकांना फ्रिस्किंग करून म्हणजे कुणी मोबाईल आत नेऊ नये याच्या संदर्भातल्याही सूचना आमच्या माध्यमातून गेल्या आहेत। आणि मला विश्वास आहे की जनता खूप चांगली आहे, लॉ अबायडिंग आहे, सगळेजण अतिशय शांततेने त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावत आहेत। आपण मतदार यादीत नाव शोधणं त्यासाठी हेल्प बेस्टचे लोक मदत करत आहेत। तसेच काही पोलिंग म्हणजे राजकीय पक्षाची मंडळीसुद्धा त्याच्यातली सेवाभावी वृत्तीने हे काम करत आहे। तर मला सगळी प्रक्रिया अतिशय पीसफुल राहील। पहिल्या 10 वाजेपर्यंतचं मतदान साधारणतः 9.27% एवढं झालं होतं आणि याच्यामध्ये वेग येतोय। आज मराठवाड़ा में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हो रहा है।
यहाँ आने के पहले 8 ही जिलों में मैं फ़ोन करके आया हूँ। मतदानों में उत्साह है, मतदारों में उत्साह है और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के शिरीष बोरालकर आज भारी मत लेके चुन के आएंगे और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ, पूर्व आमदार उन्होंने कुछ काम ज़्यादा किया नहीं, भरीव काम नहीं है, उनके खिलाफ मतदार है और मराठवाड़ा विद्यापीठ में जो राजकारण चलता है वो निकालने के लिए सब लोग शिरीष बोरालकर को साथ करेंगे। नाही काय सांगायचं, मी जिंकणारच आहे, काय विषयच नाही. जे लोक मतदानाला आले नाही त्यांना काय आव्हान करणार? नाही, मतदान वाढेल, लोकांना इथं बूथवरच्या लोक पण आजकाल जे मतदार ते अंदाज घेतात किती वाजता गर्दी कमी असेल त्या हिशोबानं मतदानाला येतात ते. तो निश्चित 60%च्या वर औरंगाबाद शहराचं मतदान जाईल असा माझा अंदाज आहे. संपूर्ण मराठवाड्यातलं काय चित्र आहे आज सकाळपासूनचं, काय दिसतंय, कसा प्रतिसाद मिळतोय असं तुम्हाला वाटतं? सकाळपासून ग्रामीण भागात तर मतदानाने खूप जोर पकडलेला आहे आणि शहरात सुद्धा संत गतीने का होईना पण कंटिन्यू मतदान चालू आहे. त्यामुळे निश्चितच महाविकास आघाडीला याचा फायदा होईल असं वाटतं. मागच्या वेळेसपेक्षा टक्केवारी वाढेल का? मागच्या वेळेसपेक्षा टक्केवारी वाढेल यावेळी. निवडणूक काही आव्हानात्मक वाटली तुम्हाला? नाही, बिलकुल नाही. निवडणूक आव्हानात्मक बिलकुल वाटली नाही. माझ्या 12 वर्षाच्या कामगिरीवर मतदार समाधानी आहेत असं आमच्या निदर्शनास आलं आहे. दादा, मागच्या वेळेस 37% फक्त झालं होतं मतदान, तुम्ही आता 60%चा दावा करता. हा दावा कशाच्या याच्यावर करता? असं आहे की मागच्या वर्षी मतदार यादी होती 1984 पासून चालत आलेली मतदार यादी होती. मयत असतील, बदली होऊन गेलेले असतील, ते कदाचित वगळले जातील यातून. आणि मागच्या डिसेंबरला फ्रेश मतदार यादी तयार झाल्यामुळं जवळपास सगळेच मतदार त्या पत्त्यावर राहत आहेत. त्यामुळं मतदानाचं पर्सेंटेज वाढण्याची शक्यता दाट आणि यावेळेस हॅट्रिक पक्का 100%. तरुणाने आज आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे, कारण सगळा देश त्यांच्या हातात आहे. त्यांनी जर व्यवस्थित जर काम केलं नाही, जे काही ते करत असतील, नोकरी करत असतील किंवा दुसरं काही काम करत असेल, त्याने प्रामाणिकपणाने करावं तर देशाचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे. नाव सांगा तुमचं. आणि जर तरुणांनी आज चांगल्या तऱ्हेने काम जर केलं नाही तर जे आम्ही मिळवलं इतक्या वर्षानंतर, निजामाच्या काळात ते आम्ही केली आंदोलनं, नंतरही केली, हे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकतं. कारण स्वार्थ फार वाढत चाललेला आहे. ह्या स्वार्थामुळे काय काय देशात होईल सांगत नाही. म्हणून आजच्या तरुण पिढीने स्वार्थाकडे न बघता देशाचा अगोदर विचार करावा. नाव सांगा. नाव तुमचं. नालों में कचरा डालने वाले गैर जिम्मेदार शहरियान पर रास्त फौजदारी मामला दर्ज किए जाने का हुक्म कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे ने सादर किया है। इस फैसले पर 29 नवंबर ही से अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा के ठोस कचरा शोबे के अफसरान व अहलकार नालों व रास्तों पर कचरा डालने वालों पर नज़र रख रहे हैं। शहर के दरमियान से बड़ी तादाद में नाले बहते हैं। शहर जब वसाअत पजीर होने लगा तो माजी करीब में गो के इन नालों पर जाबजा बड़ी छोटी इमारत तामीर करके इन नालों का दम घोंट दिया गया या उनकी रफ्तार को सुस्त कर दिया गया। मजीद बरां तुरफा यह है कि इन नालों में जाबजा घरों, होटलों और घरेलू सनातों से निकलने वाला कचरा कूड़ा डाला जाने लगा है, जिसके सबब नालों की रवानी ही मसदूद होकर रह जाती है और नतीजतन जमाशुदा पानी और उस पर पड़े कूड़ा करकट वो गंदगी से ताफन फूटने लगता है और नालों पर से गुजर मुश्किल हो जाता है। मच्छर व दीगर मुज़र सेहत जरासीम व कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, जिससे सेहत आम्मा को शदीद खतरात लाहक हैं। बरसात में जब ये नाले लबालब होकर किराने की बस्तियों में बह निकलते हैं तो घरों में गंदगी आलूद पानी घुस जाता है। मौजूदा दौरानिये में जबकि कोरोना जैसी हलाकत खेज वबा ने कहर बपा कर रखा है, इसी के साथ अगर दीगर अमराज डेंगू व मलेरिया भी पांव पसार दें तो काबू करना महाल हो जाएगा। इन्हीं अवामिल के पेश नज़र कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे ने नालों में कचरा डालने वाले शहरियान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने का फैसला सुनाया है, जिस पर 29 नवंबर से अमल दरामद करने की हिदायत भी पांडे ने दी थी। ये फैसला गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर की सदारत में बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में मुनक़िद स्वेक रिस्पांस टीम SRT और बल्दिया उज़्मा के अफसरान के एक मुश्तरका इजलास में लिया गया। दूसरी जानिब आज ADM नुमाइंदे ने शहर के
मुतअद्दिद नालों में और दीगर मकामात पर पड़े कचरे के ढेरों का जायजा लिया, नालों के अतराफ के साकिनान से गुफ्तगू की, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मामले में बल्दिया उज़मा का अमला और शहरियान आमने सामने हैं। अवाम इल्ज़ाम लगाते हैं कि गलियों में कचरा निकासी के लिए अमले नहीं पहुंचते और बल्दिया अमले व इंतजामिया अवाम को इल्ज़ाम देते हैं कि गैर जिम्मेदार शहरियान नालों में कूड़ा फेंकते हैं। हम अपने चैनल के तवस्सुस से जहां बल्दी इंतजामिया को दावत फर्जशनासी दे रहे हैं, वहीं अवाम व शहरियान से भी गुजारिश करने में हक बजानिब हैं कि वो भी अपने दामन में झांके कि वो अपने शहर व अतराफ को साफ सुथरा रखने में कितने माविन साबित हो रहे हैं। नेशनल कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी, नालों की मुहिम बहुत अच्छी है, मगर नालों के दोनों बाजू जाली लगना चाहिए। अच्छा, यानी 12-12 फीट की जाली होना चाहिए जी। तो लोग कचरा नहीं फेंकेंगे और लोगों को पाबंद करना। और यहाँ पर कचरा कूड़ा दान नहीं है यहाँ पर। एक यानी आपका बोलना यह है कि डस्टबिन नहीं है, जिस तरीके से बड़ी डस्टबिन होती है वो यहाँ पे होनी चाहिए। बड़ा डस्टबिन रहे तो लोग उसमें कचरा डालेंगे तो गाड़ी लेके जाएंगे उठा के। अच्छा, और गलियों में आती गाड़ी, मगर यहाँ गाड़ी नहीं आती बोल के लोगों का कचरा नाले में फेंक देते। अच्छा, इस वजह से नाला पूरा भर गया। देखिए आप अंदर कितना कचरा, थैलों में कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा, और ये जो है ये टीन का शेड जो मारे यहाँ के बच्चों ने बनाए से है। अच्छा, ये महानगर पालिका का नहीं है, यहाँ के बच्चों ने ही बनाया है। तो ये यहाँ के बच्चों ने बनाया। अच्छा अच्छा, तो हमारा महानगर पालिका से विनती ये है कि उन्होंने बड़ा डस्टबिन ला के रखना है यहाँ पर और कचरा डालना। लोक कचरा डालेंगे। जाळ्या बसवायला पाहिजे मोठ्या मोठ्या। तो यहाँ पे जो कचरा जो लोग डालते हैं तो ज्यादातर यहाँ के आसपास के ही लोग हैं। जिस तरह से आपने जो है नाले में कचरा डालने पर कार्रवाई करने का आपने निर्णय लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं और खैर मकदम करते हैं। और उनसे ये भी बोलना चाहूँगा कि आप अगर अपनी मशीनरी को कचरा उठाने के ऊपर अगर पाबंद करेंगे तो लोग जो तो यहाँ पे कचरा नहीं डालेंगे। जैसा पहले होता था, हर गली में, छोटी छोटी गली में जो है तो रिक्शा आती थी, लोग जो है तो कचरा डालते थे। लेकिन अब छोटी छोटी गलियों में, ये जब से लॉकडाउन लगा, छोटी छोटी गलियों में जो है तो रिक्शा आ रही नहीं, सीधा सीधा चल जा रही, तो छोटी छोटी गलियाँ वाले यहाँ कचरा ला के डाल रहे। मौसम सरमा जारी है, ऐसे में सिर्फ रात के औकात में अपनी फसलों की आबियारी किसानों के लिए एक मुश्किल अमर साबित हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों तालुका भोकरदन में रात के वक्त दौरान आबियारी बिजली का झटका लगने से 3 हकीकी भाई फौत हो गए थे। इसी तरह ज़िला बीड़ और तालुका पैठन में भी किसान रातों के औकात में हादसों के शिकार हुए हैं। इन हालात के पेश नज़र आज स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के परचम तले शहर के महावितरण के इलाकाई दफ्तर पर मुजाहिरा किया गया और मुतालबा किया गया कि किसानों को दिन के औकात में भी बिजली फराहम की जाए। इस मौके पर संगठना के कई जिम्मेदारान, कारकुनान व किसान मौजूद थे। मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील पळसखेड पिंपळा येथे 3 सख्ख्या भावांचा रात्रीची पिकाला पाणी देत असताना शॉक लागून मृत्यू झाला। त्याच्यानंतर बीड जिल्ह्यामध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो। एक 10 वर्षाचा मुलगा अंगणात खेळत असताना बिबट्यानं नरडेला उचलून घेऊन गेले ते। आपेगावमध्ये 30 घटना झाली, पाथर्डी जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये सुद्धा 30 घटना झाली। म्हणून आज आम्ही सगळे शेतकरी मराठवाड्यातील या ठिकाणी जमलो आणि आमची मागणी आहे की आमचा बाप जगला पाहिजे, आमच्या बाईचं कुंकू टिकलं पाहिजे। जे शेतकरी मृत्युमुखी पडले ते आज जातात आहेत, परंतु आम्ही आज सुपात आहोत, उद्या आमचा सुद्धा नंबर लागणार आणि आमचा बापाला सुद्धा असा जीव द्यावा लागणार। आणि त्यामुळे आमची मागणी आहे की शेतकऱ्याला दिवसाची वीज ही भेटली पाहिजे आणि ती उच्च दाबाची वीज भेटली पाहिजे। आणि म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी MSCBच्या विभागीय कार्यालयावर आलेलो आहे। हे आंदोलन आम्ही अचानकपणे केलेलं नाही, तर 8 दिवस आधी आम्ही 24 तारखेला विभागीय आयुक्त साहेब, त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी आणि या ठिकाणचे नरेश गित्ते साहेब जे MSCBच्या विभागीय कार्यालयाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आहेत त्यांना भेटून निवेदन दिलेलं होतं। पण त्या निवेदनाला साफ केराची टोपली दाखवलेली आहे। कुठलीही दखल न देता, कुठलंही उत्तर न देता त्यांनी 8 दिवसामध्ये कुठलीही कारवाई केलेली नाही। म्हणून आज मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी आम्हाला आंदोलन करावं लागतंय। आणि जर ही वीज आम्हाला दिली नाही तर जे आज रुग्ण आम्ही हातात घेऊन आलेलो आहे प्राथमिक स्वरूपात, शेतकऱ्याचं जे शस्त्र आहे रुग्ण, ते रुग्ण आम्ही या सरकारच्या आणि या कंपनीच्या टाळक्यात घातल्याशिवाय राहणार नाही, ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे। मागण्या मान्य नाही झाल्या तर पुढे काय भूमिका असणार आहे? जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही या कार्यालयापासून उठणार नाही। आम्हाला लेखी आश्वासनावर चालत नाही। आम्ही बसल्या बसल्या आमच्या वावरातला रातचा लाईट लागला पाहिजे तरच आम्ही या MSCBच्या दिवसाचा लाईट लागला पाहिजे तरच आम्ही या कार्यालयापासून उठणार। जोपर्यंत आम्हाला प्रशासन या ठिकाणी येऊन सांगत नाही की तुम्हाला 2 दिवसात 4 दिवसात आम्ही दिवसाची लाईट देऊ, तोपर्यंत हे आंदोलन संपणार नाही, असं मराठवाडा
विभागाच्या वतीनं, जालन्याच्या औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वतीनं व साहेबाच्या वतीनं मी पूजाताईची परवानगी घेऊन या ठिकाणी जाहीर करतो की जोपर्यंत आम्हाला दिवसाची लाईट आमच्या शेतात लागणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन पाठीमागं होणार नाही। वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर। हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही। आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे। या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत। मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय। त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे। रेलवे के नांदेड़ डिवीज़न के एलामिये के मुताबिक आज 1 दिसंबर से मनमाड़ के लिए एक खुसूसी गाड़ी, इसी तरह 3 व 5 दिसंबर से मुंबई के लिए 2 गाड़ियां शुरू किए जाने की इत्तला दी गई है। इन गाड़ियों में राज्य रानी और देवगिरी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। सभी गाड़ियों में सफ़र के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रिजर्वेशन करवाना लाजमी होगा। लॉकडाउन की इब्तदाई से मुसाफिर बरदार भारतीय ट्रेनें बंद थी। बाद अज़ां अनलॉक के दौरान जुज़वी तौर पर कुछ ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
नांदेड़ मनमाड़ लाइन पर भी चंद एक ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। जुनूब बस्ती रेलवे के नांदेड़ मंडल के दफ्तर ने गुज़िश्ता रोज 30 नवंबर को जारी करदा अपने एलानियों में नांदेड़ मनमाड़ लाइन पर 3 ट्रेनें शुरू किए जाने की इत्तला दी है, जिनमें 2 ट्रेनें बराह मनमाड़ मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक आवाजाही करेंगी, जबकि एक ट्रेन मनमाड़ स्टेशन तक होगी। मनमाड़ तक जाने वाली गाड़ी सिकंदराबाद मनमाड़ सिकंदराबाद डेली स्पेशल ट्रेन जिसका नंबर 07064 SCMMR होगा, आज 1 दिसंबर से शुरू की गई है। ये ट्रेन औरंगाबाद स्टेशन पर सुबह 5:30 पर आएगी। इस ट्रेन के वापसी के सफर में ट्रेन का नंबर 07063 MMRSC होगा और ये गाड़ी कल 2 दिसंबर से रोजाना रात 10:40 पर औरंगाबाद स्टेशन पर आएगी। इसी तरह मजीद 2 एलानियों के जरिए ट्रेन नंबर 07611 नांदेड़ मुंबई राज्य रानी एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है। ये गाड़ी औरंगाबाद स्टेशन पर रात 2:55 पर पहुंचेगी और 3 बजे आगे के सफर पर रवाना होकर सुबह 10:07 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई पहुंच जाएगी। वापसी में इस गाड़ी का नंबर 07612 मुंबई नांदेड़ होगा और ये मुंबई से शाम 6:45 पर निकलकर रात 1:45 बजे औरंगाबाद आएगी। वापसी की ये गाड़ी 4 दिसंबर से अपने सफर का आगाज करेगी। इसी तरह मुंबई ही के लिए मजीद एक ट्रेन सिकंदराबाद नांदेड़ मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस 07058 इस गाड़ी को भी 5 दिसंबर से चलाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। ये ट्रेन सिकंदराबाद स्टेशन से दोपहर 1:25 पर रवाना होगी और सुबह 7:10 पर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगी। औरंगाबाद स्टेशन पर यह गाड़ी शब 11:20 पर आएगी। वापसी के सफर में यह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रात 9:45 को रवाना होगी और सुबह 4:20 पर औरंगाबाद आएगी। रेलवे ने इन तीनों ही ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के जुमरे में शामिल किया है। नीज तीनों ही गाड़ियों में सफर के लिए कबल अज वक्त रिजर्वेशन कराना लाजमी करार दिया गया है। वापसी की देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 07057 CSMT SC होगा। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला औरंगाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद में 78 मरीज़ों का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब तक के मुतासरीन की तादाद 43,378 हो गई है। 41,240 अफराद को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जबकि 990 ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुई 3 अमवात के बशमूल अब तक 1,148 अफराद इस वबा से अपनी ज़िंदगियां हार चुके हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ग्रेजुएट हल्के के रुकने काउंसिल के लिए आज डाले गए वोट। वोटरों और उम्मीदवारों में देखा गया जोशो खरोश। नालों में कचरा डालने वालों पर दाखिल किए जाएंगे फौजदारी मामले, कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे का फरमान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।